हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई वुमेन वाले मैचों में आपको किस तरह से जीएल की टीम बनानी है। देखो दोस्तों, मेंस के जो मैचेस होते हैं ना उनमें अलग सिस्टम रहता है और जो वुमेन के मैचेस होते हैं ना, खास करके ओडीआई मैच, जैसे ये वाला मैच है थर्ड ओडीआई वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका वुमेन के बीच में। दोस्तों, जहां पर ओडीआई की टीम किस तरह से बनानी है, आपको जीएल में जीएल कैसे विन करनी है, वो इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखोगे ना, कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं दोस्तों, जहां पर 5 पॉइंट ऐसे बताऊंगा ना जो भाई आपको ऐसा नॉलेज देकर जाने वाले हैं, कभी आपने ऐसी टीम बनाई ही नहीं होगी। ठीक है, अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो कर कर आप टीम बनाते हो ना, आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपका काफी अच्छा रैंक आएगा और ग्रैंड लीग लगने के चांसेस भी बन जाएंगे। आपको सिंपल करना क्या है जी, पॉइंट आपको ध्यान में रख लेने हैं। बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले कि वुमेन ओडीआई टीम कैसे बनाए जीएल की। ठीक है, सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, देखो सेम टीम, 2 विकेट कीपर, रिसेंट फॉर्म चेक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दोस्तों कि आपको 2 विकेट कीपर लेने हैं वुमेन के मैचों में। ठीक है, चाहे वुमेन का कोई भी मैच हो ओडीआई, आपको 2 विकेट कीपर लेने हैं। पर कब लेने हैं, जब रिसेंट फॉर्म आपको पता हो कि दोनों की रिसेंट फॉर्म क्या है। जैसे अगर हम बात करें आज का जो मैच है वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका का, इसके हम जो विकेट कीपर हैं पहले वो देखेंगे। देखना, मैं आपको समझाते हुए चलता हूं, आपको सब कुछ पता चलेगा। जैसे कैपबेले, क्या कैपबेले को ट्राई करना है, तो दोस्तों अगर आप देखोगे तो लगातार दोनों मैचों में ड्रीम टीम का हिस्सा बनी है और ये विकेट कीपर है भाई। और बैटिंग की अगर हम बात करें तो ये जाफ्टा से पहले बैटिंग करने आती है। जाफ्टा अगर आप देखोगे ना तो आपकी जाफ्टा 6 नंबर पर आ रही है। ठीक है, कई बार ये 8वें नंबर पर आती है। जाफ्टा को नीचे भी किया जाता है, जाफ्टा का बैटिंग ऑर्डर ऊपर प्रमोट किया जाता है। जैसे सीट्रॉन को ऊपर प्रमोट कर दिया जाएगा, डरकेसन को ऊपर प्रमोट कर दिया जाएगा, फिर एंडी क्लार्क को ऊपर प्रमोट कर दिया जाएगा, तब जाकर जाफ्टा का मौका मिलेगा। पर दोस्तों जो कैपबेले है ना, इसको दोस्तों वैसे 6 नंबर पर ही उतारा जाता है। ठीक है, और अगर हम रिसेंट फॉर्म चेक करेंगे तो भाई कैपबेले की रिसेंट फॉर्म काफी अच्छी है जाफ्टा से दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए अगर दोनों के रिसेंट फॉर्म अच्छी है और पॉइंट्स देने का एडवांटेज अगर दूसरे विकेट कीपर के पास भी है, तभी आपको दोनों विकेट कीपर टीम में ट्राई करने हैं, नहीं तो सिर्फ आपको एक ही विकेट कीपर लेना है वुमेन वाले मैचों में। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट था। आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट्स की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आपको दोस्तों बैट्समैन पर ज्यादा गौर नहीं करना है। वुमेन वाले मैचों में बैट्समैन की कोई भूमिका नहीं होती है, मैं आपको पहले बता देता हूं। तो बैट्समैन के पीछे मत भागना, क्योंकि मैंने बैट्समैन का जहां पर कोई पॉइंट्स नहीं लिखा है, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। ज्यादातर आप देख लेना, ग्रैंड लीग की टीम्स उठा लेना, ड्रीम टीम होती है जो, उनको उठा लेना। बैट्समैन का ज्यादा रोल नहीं रहता है, वही 2 से 3 बैट्समैन बहुत होते हैं वुमेन वाले मैचों में। ज्यादातर फोकस आपका होना चाहिए वुमेन के मैचों में ऑलराउंडर के ऊपर। ठीक है, ऑलराउंडर कौन से ऑलराउंडर लेकर चलना है भाई, जो पूरे 10 ओवर डालें। ठीक है, पूरे 10 ओवर डालें या फिर 8 ओवर भी डालें, पर वो बैटिंग अच्छी करता हो, ऐसा ऑलराउंडर आपको नहीं छोड़ना है वुमेन वाले मैचों में। ठीक है, इसका ध्यान रखना। जैसे अब हम चलते हैं यहां पर, मैं साथ ही साथ आपको समझाते हुए चलूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। जैसे हेली मैथ्यूज की अगर हम बात करें तो दोस्तों इतने पॉइंट्स क्यों दे पा रही है जी। ठीक है, ये इतने पॉइंट्स क्यों दे रही है, 187, 118। तो अगर आप इसका रिकॉर्ड चेक करोगे ना, तो रिकॉर्ड में आपको एक बात देखने को मिलेगी, पूरे 10 ओवर डाल रही है। ठीक है, पूरे 10 ओवर में 31 डॉट गेंदें डाली हैं। ठीक है, और जहां पर आप देखोगे तो भाई जहां पर इसने विकेट भी निकाला है। ठीक है, 30 पॉइंट आपके विकेट के भी दिए हैं। बाकी अगर हम बात करें दोस्तों, बैटिंग भी अच्छी करी है, 40 रन्स भी किए हैं इसने। ठीक है, तो ऐसा प्लेयर हमेशा दोस्तों आपको निराश नहीं करेगा, पॉइंट्स आपको जरूर देगा।
चाहे सिलेक्शन कुछ भी हो, मैं कई बार सिलेक्शन पर बात करता हूं, पर सिलेक्शन कुछ भी हो तो मैथ्यूज अच्छा ऑप्शन हो गया, फिर मैरिजन कैप भी आपकी भाई बैटिंग बॉलिंग दोनों करती है। अगर आप इसका रिकॉर्ड देखोगे तो इसने भी भाई आप देखोगे 32 रन बनाए हैं और पूरे 6 ओवर डाले हैं और 2 विकेटें निकाली हैं। तो ऐसा प्लेयर आपको जरूर ट्राई करना है, ठीक है। फिर एलियन की बात करें, ठीक है, इसने भी दोस्तों जहां पर अगर हम देखें तो इसने बैटिंग से उतना कुछ नहीं किया है, 8 ओवर पूरे करवाए हैं भाई, ठीक है, 8 ओवर पूरे करवाए हैं। एक मैच में तो उतना बढ़िया नहीं किया है, पर एक मैच में काफी अच्छा किया हुआ है, ठीक है। सी हेनरी की बात करें तो भाई सी हेनरी का भी आप देख सकते हो, लगातार पिछले मैच में तो अच्छा किया है, उससे पहले फ्लॉप रही है और जे बॉलिंग नहीं डाल रही है। तो ऐसे प्लेयरों को आप ड्रॉप कर सकते हो ऑलराउंडर में, जो बॉलिंग ना डाले, सिर्फ बैटिंग ही करता हो, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप दूसरा पॉइंट भी आप मेरा समझ गए होंगे। अब बात करेंगे भाई दोस्तों जहां पर तीसरे पॉइंट्स की, बॉलर प्लस 10 ओवर प्लस बैटिंग, मतलब बॉलर कौन से उठाने हैं। देखो ऑलराउंडर का हमें पता चल गया कि हमें ऑलराउंडर कौन से लेने हैं, विकेट कीपर का हमें पता चल गया विकेट कीपर कौन से लेने हैं, बैट्समैन का मैं आगे बताने वाला हूं कि बैट्समैन आपको कौन से रखने हैं, क्या उनका सिस्टम रहेगा, ठीक है, वो आगे मैं आपको बताने वाला हूं। पर बॉलर की अगर हम बात करें तो ऐसे बॉलर आपको अपनी टीम में पिक करने हैं जो थोड़ी बहुत बैटिंग करना भी जानते हो प्लस पूरे 10 ओवर डालते हो, ठीक है। तो ऐसे बॉलर को आपको जरूर अपनी टीम में ट्राई करके चलना है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका वुमेन मैचों में आपको नो हाई रिस्क, समझ रहे हो मेरी बात को। ज्यादातर वुमेन मैचों में सेफ प्लेयर ही चलते हैं, ज्यादा रिस्क वुमेन वाले मैचों में नहीं लेना है। मैं आपको पहले बताता हूं, मैं हर वीडियो में आपको एक बात बोलता हूं कि भाई रिस्क लो, पर वुमेन वाले मैचों में आपको ज्यादा रिस्क लेकर नहीं चलना है, लिमिटेड रिस्क लेना है, ज्यादा हाई रिस्क आपको नहीं लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 5वां पॉइंट कि भाई सीबीसी ऑप्शन किसको देना है, मतलब सीबीसी किसको देना है। तो जहां पर आपको ऐसे प्लेयर को सीबीसी करना है वुमेन वाले मैचों में जो भाई बैटिंग भी करता हो और बॉलिंग भी करता हो, ऐसे प्लेयर को आपको जरूर कैप्टन और वाइस कैप्टन करके चलना है, चाहे सिलेक्शन कुछ भी हो। वुमेन वाले मैचों में ये सब आपको नहीं देखना है कि उसका सिलेक्शन कम है उसका सिलेक्शन ज्यादा है, ऐसा नहीं करना है। ऐसा मेंस वाले मैच में करोगे तो अच्छा रहेगा, पर वुमेन वाले मैचों में भाई जिसका सिलेक्शन ज्यादा भी होता है वो भी चलता है और वो कैप्टन भी बनता है। कई बार देखा गया है जिसका 50% सिलेक्शन होगा कैप्टन के लिए वही कैप्टन बन जाएगा, जिसका 30% सिलेक्शन होगा वही कैप्टन बन जाएगा, या जिसका 15% 20% होगा वो भी कैप्टन बन जाएगा। तो जो हाई सिलेक्शन प्लेयर होते हैं वही चलते हैं ज्यादातर वुमेन वाले मैचों में दोस्तों, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये सब समझ आ गया होगा कि भाई किस तरह से हमें टीम बनानी है और किस तरह से क्या करके चलना है। अब दोस्तों रिकॉर्ड्स को समझ लेते हैं, फिर हम टीम भी बनाएंगे। मैं आपको डेमो टीम भी बताने वाला हूं कि मैं किस तरह से टीम बनाऊंगा इस मैच में दोस्तों, ठीक है। 3rd ओडीआई मैच है वुमेन, वेस्ट इंडीज वुमेन और साउथ अफ्रीका वुमेन के बीच में है। ब्रिज टाउन बारबाडोस ओवल में ये मैच खेला जाएगा। और बात करें इस ग्राउंड पर कितने मैचेस हुए हैं तो टोटल 3 ओडीआई मैच हुए हैं जिसमें बैटिंग फर्स्ट ने तीनों के तीनों मैच विन किए हैं दोस्तों, ठीक है। और एवरेज स्कोर की बात करें फर्स्ट इनिंग के जो फर्स्ट बैटिंग का जो एवरेज स्कोर है वो 240 है दोस्तों, मतलब 250 के आसपास का एवरेज स्कोर है जहां पर फर्स्ट बैटिंग का। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो भाई 292 है, 292 5 विकेट के नुकसान पर। वेस्ट इंडीज और वेस्ट इंडीज वुमेन का है दोस्तों ये हाईएस्ट स्कोर इस ग्राउंड पर, ठीक है। और लोएस्ट स्कोर की बात करें तो भाई श्रीलंका वुमेन का है 140 रन 10 विकेट के नुकसान पर। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों स्कोरिंग पैटर्न की, स्कोरिंग पैटर्न क्या रहेगा तो भाई 200 से नीचे का स्कोर बना नहीं है, ठीक है, और 200-250 के बीच का स्कोर बनता है तो ये थोड़ा ध्यान में रखना। और 250 से 300 के बीच का स्कोर भी एक बार बना हुआ है, ठीक है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। पिच रिपोर्ट की बात करें तो भाई पिच कैसा रहेगा वो भी देख लेते हैं। तो बारबाडोस के कैसिंगटन ओवल स्टेडियम की पिच पर गेंद और बल्ले के बीच में समान मुकाबला देखने को मिलता है। इस ग्राउंड पर तेज गेंदबाजों को उछाल के साथ गेंद को स्विंग करवाने का मौका मिलता है, वहीं बीच के ओवरों में स्पिनर को भी इस पिच से मदद मिलती है।
इस पिच पर पहली पारी का औसत बल्लेबाजी स्कोर 226 रन है। कैसिंगटन ओवल 4.97 रन प्रति ओवर की दर से रन बन सकते हैं और इस ग्राउंड पर सर्वोच्च निजी मतलब कम स्कोर 149 का है दोस्तों, ठीक है। और 140 का आपको पता ही है सबसे कम स्कोर, जहां पर लोएस्ट स्कोर है बूमैन का, ठीक है। तो भाई इन पॉइंट्स को याद रखना और जो मैंने रिकॉर्ड्स बताए हैं इनको भी अपने माइंड में रखना, ठीक है। और थोड़ा ज़्यादा हम जहां पर ले लेते हैं ज्ञान, ताकि हम अच्छी टीम बना पाएं, ठीक है। तो पिच रिपोर्ट आप देख सकते हो भाई, बैटिंग सेकंड ने भी 2 मैचेस विन किए हैं, ठीक है। और फर्स्ट बैटिंग ने भी किए हैं। कुछ घरेलू मैचेस भी हुए हैं जिनका डाटा आपको ज़्यादातर नहीं दिखाई दिया जाएगा, ठीक है। कोई भी नहीं दिखाने वाला, क्योंकि घरेलू मैचेस को कोई उतना जानता नहीं है, पर मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अगर हम बात करें कौन से बॉलर हैं जो लगातार विकेटें निकाल रहे हैं, तो फ्लेक्चर जो है लगातार विकेटें निकाल रही है भाई। 4 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 4 विकेट, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी फॉर्म में चल रही है। फिर रमचार की अगर हम बात करें तो ये भी भाई कभी विकेटें निकाल लेती है, कभी नहीं निकालती है। मुनासिर की बात करें तो ये भी कभी विकेटें निकालती है, कभी नहीं निकालती है। वहीं अगर हम साउथ अफ्रीका वुमेन की बात करें तो हुल भी अच्छी फॉर्म में चल रही है दोस्तों, ठीक है। हुल भी अच्छे फॉर्म में चल रही है, लगातार 3-4 मैचों से विकेटें निकाल चुकी है। मालवा भी भाई काफ़ी अच्छे फॉर्म में चल रही है, ठीक है। और एम क्लास भी दोस्तों लगातार 3 मैचों से विकेटें निकाल चुकी है। खाका भी दोस्तों जहां पर जो है विकेटें बीच बीच में निकालती है दोस्तों, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड थे, स्टैट्स थे, जिनको आपको बताना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब चलते हैं दोस्तों, टीम बनाते हैं। किस तरह से टीम बनानी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो अब हम समझ लेते हैं। देखो मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया है, ठीक है। तो जहां से हमारी टीम में मैथ्यूज रहेगी, ऑलराउंडर में मैर्जन कैप रहेगी, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे सीट्रॉन का, हेनरी और उसका तो हमने देख ही लिया है, पर इसको आप ट्राई कर सकते हो भाई। जे आपकी बॉलिंग डाल रही है, ठीक है, और बॉलिंग में जे आपके अच्छे ओवर डाल रही है। लगभग अगर आप देखोगे ना तो पूरे 8-10 ओवर डाल देती है, 8 के आसपास ओवर डाल देती है, और बैटिंग भी थोड़ा बहुत कर लेती है, ठीक है। 8 ओवर डाल रही है, विकेट एक आधा विकेट निकाल देती है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगी। 56% सिलेक्शन है, हमने ट्राई करना है। फिर ट्रॉन की बात करें तो भाई ट्रॉन कैसा परफॉर्मेंस निकाल रही है, 102 पॉइंट्स दिए थे भाई, ठीक है, 102, और 28 रन किए थे, 6 ओवर डाले हैं। तो भाई ये बैटिंग बॉलिंग दोनों करती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। डरकेसन की अगर हम बात करें तो भाई डरकेसन आपकी जो है प्लेयर तो अच्छी है, ऐसा नहीं है प्लेयर खराब है। 2 ओवर डाले हैं और 37 रन किए हैं। ओवर तो उतने नहीं डाल रही, पर बैटिंग अच्छी कर लेती है, तो आप चाहो तो इसको ले सकते हो। इसके पास एडवांटेज है ज़्यादा पॉइंट्स देने का, ठीक है। एंडी क्लार्क, क्या एंडी क्लार्क को ट्राई करना है? तो भाई ये भी बैटिंग बॉलिंग दोनों करती है और दोनों मैचों में ड्रीम टीम का हिस्सा है भाई, ठीक है। पूरे 7 ओवर डाल रही है, तो ऐसे प्लेयर को ड्रॉप नहीं करना है, तो एंडी क्लार्क भी अच्छा ऑप्शन है। फिर जेम्स की बात करें तो भाई जेम्स तो उतने अच्छी फॉर्म में नहीं चल रही है, ठीक है। और ग्लासगो की अगर हम बात करें तो भाई इसका भी लगभग ठीक ठाक ही चल रहा है। अगर आप देखोगे तो 12 रन 6 ओवर, ठीक है। फिर जहां पर अगर आप देखोगे तो इसने भी भाई 17 रन 7 ओवर, तो ठीक ठाक है, मतलब चांसेस हैं इसके भी ड्रीम टीम का हिस्सा बनने के। हालांकि सिलेक्शन काफ़ी कम है, 8% सिलेक्शन है। अब देखो मैंने ऑलराउंडर कितने रख लिए हैं, लगभग 7 ऑलराउंडर मैंने रख लिए हैं भाई, 7 ऑलराउंडर, ठीक है। और मैं रखूंगा, ऐसे ही प्लेयर को मैं ट्राई करूंगा, क्योंकि वुमेन का यही लॉजिक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा उन प्लेयर्स को टारगेट करो जिनके चांसेस हो ज़्यादा पॉइंट्स देने के, ठीक है। अब विकेट कीपिंग में हमें कैपेबेले के साथ जाना है, नो डाउट, ठीक है। फिर बॉलिंग में दोस्तों वैसे तो ऑलराउंडर के जितने भी प्लेयर हैं वो बॉलिंग डाल रहे हैं, ठीक है, पर फिर भी अगर आप बॉलिंग के साथ जाना चाहते हो तो मालवा एक अच्छा ऑप्शन है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स डाल रही है, पिछले मैच में भी दोस्तों काफ़ी अच्छे पॉइंट्स दिए थे मालवा ने, लगभग आप देख सकते हो पूरे 4 विकेट निकाले थे और पूरे 10 ओवर डाल रही है, ठीक है मालवा। हुलबी की बात करें तो भाई हुलबी भी आपकी लगभग ठीक ठाक ही चल रही है, एक मैच में अच्छा किया था और दूसरे मैच में अच्छा नहीं किया था। पूरे 7 ओवर डाले हैं, ज़्यादा ओवर नहीं डाले हैं। और जहाँ पर अगर हम बात करें रमचार्क की तो भाई इसका भी थोड़ा सा दिक्कत है, हालांकि कुछ मैचों में अच्छा किया, कुछ मैचों में बढ़िया नहीं किया है।
फ्लेक्चर की बात करें तो भाई फ्लेक्चर अच्छा कर रही है, ठीक है। तो फ्लेक्चर और मालवा दोनों को मैं रखना चाहता हूं। अगर मैंने फ्लेक्चर और मालवा को रख लिया तो बैटिंग में फिर एक ही प्लेयर ले पाऊंगा, और बैटिंग में कम से कम 2 प्लेयर ऐसे हैं जो अच्छे पॉइंट्स निकाल सकते हैं भाई, ठीक है। अगर हम लोरा की बात करें तो लोरा ने दोनों मैचों में ड्रीम टीम का हिस्सा तो नहीं बनी है। एस लूस की बात करें तो लूस भी भाई एक मैच में तो काफ़ी बढ़िया करके गई है। लगभग अगर आप देखोगे 76 रन 7 ओवर, 76 रन 7 ओवर, तो ये प्लेयर भी अच्छी है भाई। एस टेलर उतना बढ़िया कर नहीं रही। ब्रिस्ट अच्छा ऑप्शन है भाई, ब्रिस्ट अच्छा ऑप्शन है, ये बढ़िया कर सकती है, ठीक है। तो भाई प्लेयर तो लेने पड़ेंगे, 2 प्लेयर तो कम से कम लेने पड़ेंगे बैटिंग में। फिलहाल के लिए दोस्तों मैं जहां पर एस लूस को ट्राई कर रहा हूं क्योंकि ये 7 ओवर भी डाल रही है। वहीं अगर हम इसकी बात करें तो इसने पिछले मैच में 139 पॉइंट्स दिए थे और 55 रन किए थे, 4 ओवर भी डाले थे। तो वुमेन का तो ऐसा ही है भाई, सभी तो ओवर डाल रहे हैं, करे तो करे क्या, ठीक है, करे तो करे क्या। तो इस तरह की कुछ मेरी टीम बन सकती है। हालांकि मैं बैटिंग में 2 प्लेयर लेने की कोशिश करूंगा, ठीक है। वो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट डाल दूंगा कि भाई क्या करना है क्या नहीं। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करें कि कैप्टन वाइस कैप्टन किसको किया जाए, तो ज़्यादातर लोग जहां पर हेली मैथ्यूज़ को कर रहे हैं, तो आप भी हेली मैथ्यूज़ को कैप्टन कर सकते हो, नो डाउट अच्छी प्लेयर है। और मैर्जन कैप को आप वाइस कैप्टन कर सकते हो, ठीक है। इनके अलावा आप किस किस को कैप्टन करने के आपको बढ़िया चांसेस रहेंगे। एक तो भाई आपकी है जहां पर एंडी क्लार्क, इसको आप कैप्टन कर सकते हो। एक तो है आपकी फ्लेक्चर, इसको आप कैप्टन कर सकते हो। दूसरा है आपकी एसलूस, इसको आप कैप्टन कर सकते हो। ये कुछ प्लेयर्स हैं जिनको आप कैप्टन कर सकते हो, और डरकेसन को जीएल में ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो ये 3 प्लेयर हैं जिनको आप अदर में कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करना, और ये कोई फाइनल टीम नहीं है, डेमो टीम है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो भी अपडेट रहेगी टेलीग्राम पर मिल जाएगी जब टॉस होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।